हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है गुलाम वंश के बारे में उसके कुछ प्रश्नोत्तर जो होंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक गुलाम वंश की चर्चा कर चुके हैं और खिलजी वंश हो चुका है, हमारा तुगलक वंश संपूर्ण हो चुका है। अब सैयद और लोदी वंश बाकी था। तो मैंने सोचा कि पहले जो है गुलाम वंश का एक बार जो हूँ छोटे छोटे प्रश्नोत्तर जो है हम लोग कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का शासन का समय है। तो आपको ध्यान देना है, गुलाम वंश के शासन का समय आपका है, याद करिएगा, 1206 से, आपको लेक्चर में बताया था 1206 से 1290 ईस्वी तक आपका माना जाता है गुलाम वंश का। ओके, गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में मैं बता देता हूँ। गुलाम वंश का संस्थापक आपका जो होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। मामलुक वंश भी इसके कहा जाता था, मैंने ये बताया था। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद क्या बोला गया है कि गुलाम वंश के दौरान जो कुतुबुद्दीन ऐबक ना, कुतुबी इल्तुतमिश शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की नींव रखी। ठीक है, ये उस वंश के थे। ठीक, अब द्वितीय बारी आती है प्रश्न की। अब इसमें क्या चर्चा करना है कि गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है। जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है, तो स्लेव डायनेस्टी को, गुलाम वंश को हम किन किन और नामों से जानते हैं। तो पहला है इल्बरी वंश, इल्बरी वंश हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा मामलुक वंश भी बोल सकते हैं। और तीसरा, जैसे कि गुलाम के नाम से ही निकलता है, एक दास वंश, दास वंश को भी हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद संस्थापक की बात करते हैं अगर हम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन का समय क्या है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन का समय आपका देखिए 1206 ईस्वी से 1210, आपको याद रखना है 1206 ईस्वी में 1210 जो है एक शासनकाल इनका रहा है। और ये जो थे मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। तो मैं पूछूं अगर कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किसके सेनापति थे, तो आप बताएंगे मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। मोहम्मद गोरी के जो है सेनापति आपके थे। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है। देखिए, दिल्ली का पहला तुर्क शासक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मानते हैं। ठीक है, हालांकि ये गुलाम था, या एक गुलाम था और सेनापति भी था, किसका, मोहम्मद गोरी का, तो तुर्क था। तो हम ये बताएंगे दिल्ली का जो पहला तुर्क शासक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। उसके बाद किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो अब देखिए क्या होता है, तो कुतुबुद्दीन ने लाहौर का स्वतंत्र शासक कब घोषित कर दिया, तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब गुलाम वंश की शुरुआत होती है, मतलब 1206 में जो है मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। और जैसे ही हत्या हो जाती है, तो ये जो मोहम्मद गोरी होते हैं, इनके गुलाम, ये स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक आपको घोषित कर देते हैं, खुद को घोषित कर देते हैं। उसके बाद आते हैं कि सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया। देखिए, जो बंगाल कुतुबुद्दीन ने अपने अंडर में किया था, तो एक सेनापति थे कैमाज रूमी, इनकी मदद से जो है इन्होंने बंगाल को अपने अधीन में कर लिया था। तो आपको ये याद रखना होगा, नाम कैमाज रूमी सेनापति था जिसकी मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था। अच्छा, उसके बाद प्रश्न पूछते हैं कि कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो मैं नाम को आपको बता देता हूँ, अलीम मर्दन खान, या अली मर्दान खान भी कभी कभी बोलते हैं। अली मर्दन खान आपको नाम याद रखना है। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार इसे ही घोषित किया था, नियुक्त किया था। अच्छा, हम लोगों ने अपने जो वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में शुरुआत से, तो हम लोगों ने जो है ये पढ़ा था कि जो है वह इल्यारी नामक कबीले से संबंध रखते थे। इल्यारी नामक कबीले से संबंध रखते थे, ये भी हमने पढ़ा था। तो भी अब दूसरी बात हम ये याद रखेंगे कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहते थे हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से हम लोग उसके
उसकी जो उपाधि दी गई थी एक टाइप से, इसे लोग बोलते थे लाख बख्श बोलते थे, या लख बख्श भी उसको बोलते थे। तो ये आपको बात याद रखना है। देखिए उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखिए कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। हालांकि जब पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य संपूर्ण या पूरा किसने कराया, तब हम बताएंगे इल्तुतमिश। अन्यथा अगर किसने बनवाया तो आप हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही जाइएगा। अब दूसरी बात आती है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आपको ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की हाइट है 234 फुट, 234 फुट की ऊंचाई है, आपको ये याद रखना है। दूसरा, हम लोगों ने पढ़ा था वीडियो में कि दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये सब जो हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया थे, है ना। और वो जो है काफ़ी दान आन किया करता था, और हिंदू और मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं करता था, इसीलिए उसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब हमने कोई भी प्रश्न लेक्चर से बाहर नहीं है, सारे प्रश्न हमने वीडियो से ही रखे हैं, एक दो प्रश्न हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। अब देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और किस प्रकार से होती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि 1210 ईस्वी में, 1206 में उसने गुलाम वंश की जो है नींव डाली, और 1210 ईस्वी में वो चौगान खेल रहा था, और चौगान खेलते खेलते जो है उसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से वो गिर गया, चौगान घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, और वो लाहौर में मृत्यु हुई थी, और वहाँ से गिर गया घोड़े से और उसकी मृत्यु हो गई। आपको याद रखना है। तो भाई जब लाहौर में मरा था तो जाहिर सी बात है कि इसका मकबरा भी इसका वहीं पर होगा, तो आपको ये बात ध्यान दी, तभी मैंने लाहौर का जिक्र कर दिया। तो ऐबक का मकबरा की अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा होगा आपका लाहौर में स्थित है, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखनी है कि इल्तुतमिश का शासन समय क्या है। देखिए इल्तुतमिश जो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है बनते हैं, लेकिन उसके बीच में एक और बनते हैं, लेकिन इनको मेन माना जाता है, वो थोड़ा पावरफुल नहीं थे। तो अब इल्तुतमिश का शासन समय माना जाता है आपका 1210 से 1236 ईस्वी में, 1210 में 1236 ईस्वी में। अच्छा, अब अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद उसकी से दिल्ली का शासक बनाया गया। तो आपको नाम याद रखना है, आराम शाह का जो है, उन्होंने जो है शासक जो है वो दिल्ली की जो सल्तनत की उपाधि जो सुल्तान वो मतलब बने थे। आपको ये बात याद रखनी है, आराम शाह मतलब, हालांकि इल्तुतमिश चलन में है लेकिन एक छोटा सा टाइम पीरियड इनका भी है आराम शाह। तो ये आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वो आराम शाह जो हैं गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद अगला है इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया। तो आज ध्यान दीजिएगा कि इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों ने जो है इनको शासक बनाया। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इतने ही प्रश्न रख रहा हूँ, और अगली वीडियो में जो है हम आपके गुलाम वंश के जितने प्रश्न बन सकते हैं आपके हिसाब से, मैं वो सारे प्रश्न इसमें रख दूँगा और कंप्लीट रख दूँगा। और उसके बाद में खिलजी वंश और तुगलक वंश के इसी प्रकार से MCQs या अभी लाऊँगा, और जो है शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप जो मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।